हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बिकाजी फूड्स आईपीओ के सेकंड डे ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज दूसरा दिन है आईपीओ का। कितना सब्सक्राइब हो गया है, ये एक अच्छी बात है कि आईपीओ जो है वो पूरा फिल हो चुका है, पूरा आपको बिकता हुआ नजर आ चुका है। रिटेलर्स के द्वारा कितना यहाँ पर आईपीओ को भरा गया है, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आगे ये बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज ग्रे मार्केट, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद उसको देखिएगा, क्योंकि ग्रे मार्केट जो है वो क्रैश हो चुकी है और उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो भी रोज आता है ये ग्रे मार्केट के ऊपर। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करें बिकाजी के बारे में, तो आज सेकंड डे था बिकाजी फूड्स का। अब ये आईपीओ जो है वो ओपन होगा ऑन मंडे को, ये बात ध्यान रखिएगा। कल यानी आप 5th और 6th को इस इशू के अंदर पैसा नहीं लगा सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 5th और 6th को सैटरडे संडे है, तो मार्केट भी बंद रहता है और आईपीओ की जो विंडो है वो भी क्लोज रहती है। तो आपको लगाना कब है? लगाना है आपको ऑन द 7th। ओके, 300 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट के साथ कंपनी अब अपना इशू लाई है, क्योंकि आईपीओ पूरा फिल हो गया। तो ये बात याद रखिएगा, अब आपको हायर जो एंड होता है वो उस पे ही आईपीओ मिलता हुआ नजर आएगा। 285 से 300 का है, तो 300 पे आपको मिलेगा। जो कट ऑफ प्राइस है वो डायरेक्ट 300 हो चुकी है। 1 रुपये की दोस्तों फेस वैल्यू है। 880 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से कुछ पैसे कंपनी ने अपने एंकर पोर्शन से जुटा लिए और बाकी का कुछ 600 करोड़ का जो है वो बचता हुआ नजर आया फॉर द रिटेलर्स, क्यूआईबीज एंड एचएनआईज। बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होगा और कुल मिला के आपको एक लॉट के अंदर 50 शेयर मिलेंगे। तो दोस्तों, जब पहले दिन का सब्सक्रिप्शन निकल के आया था, इसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि हाँ, ये इशू कंपैरेटिवली बाकी इशू से बढ़िया कर सकता है। एक तो सबसे प्लस पॉइंट कह लीजिए या फिर सही बात क्या है कि ये इशू कंपैरेटिवली दोनों आईपीओ से छोटा भी था जो अभी खुले हुए थे, फ्यूजन और ग्लोबल हेल्थ। फ्यूजन तो आज बंद हो गया, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा, ग्लोबल हेल्थ के ऊपर भी वीडियो आएगा। बट बिकाजी आईपीओ अगर आप देखेंगे तो वो उन दोनों से ज़्यादा छोटा है। वो तो हज़ार करोड़, 2000 करोड़ का ग्लोबल हेल्थ है और 1000 करोड़ का पूरा यहाँ पे आपको नजर आया था फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। बट ये जो है वो 880 करोड़ का है। अब इसमें से 200 करोड़ तो वैसे ही आपको एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा दे दिया, बाकी का 600 करोड़ है। तो इस प्रकार से दोस्तों छोटा इशू था, इसलिए जल्दी भी बढ़ता हुआ नजर आया। अब रिटेल कैटेगरी ने 1.10 टाइम्स भर दिया इसको, और रिटेल कैटेगरी सबसे छोटी कैटेगरी है इसके अंदर। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये कल की बात है। कल रिटेल पोर्शन ने अपना तो पूरा भर दिया था। क्यूआईबीज पैसा नहीं लगाते पहले दिन, एनआईएस नहीं लगाते, वो डेफिनेटली दिखता है कम। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए भी जगह रखी गई है, तो एम्प्लॉयज़ ने भी कल ठीक ठाक भर दिया था और कुल मिला के कल 0.67 टाइम्स भर गया था। तो कल तो सब्सक्रिप्शन ठीक आ गया था। अब अगर आज की बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो क्यूआईबीज ने कल भी पैसा नहीं लगाया था, आज भी नहीं लगाया है, बिल्कुल नहीं लगाया है। और मेरा अगर आपने वीडियो कल भी देखा होगा तो आपको ये कहा था कि क्यूआईबीज नहीं लगाएंगे, आखिरी दिन लगाएंगे तो लगा देंगे, अच्छा खासा लगाएंगे। अच्छा खासा मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आपको 15 से 20 टाइम्स क्यूआईबीज पोर्शन फिल होता हुआ नजर आ जाए, हो सकता है, बट वो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। एनआईएस की बात करें तो एनआईएस डेफिनेटली आज अपना पोर्शन तो पूरा भर दिया उन्होंने। 1.42% जो है यहाँ पर 1.42 टाइम्स, माफ करिएगा, जो है एनआईएस के द्वारा भर दिया गया है। जिसमें से जो बिग एनआईएस है उन्होंने 1.04 टाइम्स, और जो स्मॉल एनआईएस है जिनकी बिट बिलो 10 लाख है उन्होंने 2.17 टाइम्स। यानी एनआईएस की तरफ से तो पैसा आपको आता हुआ नजर आ रहा है। बट मोस्टली क्या होगा, लास्ट डे ही पैसा आता हुआ नजर आएगा फ्रॉम बोथ क्यूआईबीज एज वेल एज एनआईएस। आप सब मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये आईपीओ बढ़िया क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बात साफ है कि जो आईपीओ अभी आपको आते हुए लगातार देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहली बात तो इतने सारे जब भी आईपीओ आएंगे तो ये हमेशा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी एक साथ इतने सारे आईपीओ आए तो ज़्यादातर उन्हें अच्छा नहीं किया है ऑन सब्सक्रिप्शन वाइज। अब छोड़ दीजिए लिस्टिंग को, लिस्टिंग मिल भी जाएगी तो 5 से 10% मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न साफ यही है कि इतने सारे आईपीओस, लिक्विडिटी का कंसर्न हो जाता है, फिर उसी में लोग लगाते हैं पैसा जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनने की चांसेस होते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। बिकाजी ऐसा नहीं कि आखिरी आईपीओ है, इसके बाद आपको 5 स्टार बिजनेस खुलता हुआ नजर आने वाला है, आर्चिन केमिकल्स खुलने वाला है, यूनिपार्ट्स इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो आईपीओ एक साथ इतने सारे आते हुए नजर आ गए कि पैसा जो था वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा नहीं रह पाया। लिक्विडिटी कंसर्न हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों जो अभी आईपीओ आ रहे हैं वो इतने बढ़िया नहीं कर पा रहे इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब बात करें इसमें कितना पोर्शन रिटेल कैटेगरी ने आज भरा है, तो आज दोस्तों रिटेल कैटेगरी ने 2.33 टाइम्स, जी हाँ, रिटेल कैटेगरी अच्छा खासा भर रही है। अगेन, रिटेल कैटेगरी क्यों ज़्यादा अच्छा भर रही है? बिकॉज सबसे छोटा पोर्शन उनको दिया गया है और इसीलिए जल्दी फिल हो रहा है। 2.33 टाइम्स रिटेल कैटेगरी ने भर दिया है।
और हो सकता है कि आखिरी दिन तक ये जो पोर्शन है ये करीबन रिटेल के द्वारा 5 to 8 टाइम्स के आसपास भर दिया जाए। मुझे लगता है कि रिटेल कैटेगरी 5 to 8 टाइम्स इस इशू को फिल कर देगी। एम्प्लॉयज़ ने दोस्तों 1.41 यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो चलिए कम से कम पैसा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। 1.41 टाइम्स आपको कंपनी की एम्प्लॉयज़ कैटेगरी के द्वारा जो है वो पैसा लगता हुआ नज़र आ गया है। एम्प्लॉयज़ के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा बेनिफिट होता है, प्राइस थोड़ा सा कम मिलता है उनको, तो 15 से 20 रुपये का डिस्काउंट होता है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी पैसा लगा रहे हैं। और कुल मिला के दूसरे दिन फाइनली इशू पूरा फिल हो चुका है और 1.48 टाइम्स इशू को यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। तो क्या इसे हम अच्छा सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये है कि अभी आखिरी दिन बचा है, QIBs एनआईएस का पैसा आना बाकी है, तो ठीक कह सकते हैं सेकंड डे तक हो सकता है कि ये इशू आपको 10 to 20 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ जाए या फिर उससे ज़्यादा। 20 टाइम से ज़्यादा अगर हो जाता है तो मैं इसको बहुत अच्छा कहूँगा। 20 टाइम से कम होता है तब भी ओके ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन तो ठीक है, बट क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म भी नहीं कहूँगा मैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, तो पैसा बन सकता है। एक दिक्कत क्या है कि ये पूरा का पूरा OFS है। OFS आता है तो हमेशा दिक्कत क्या होती है कि पैसा जो है वो कंपनी के पास नहीं जा रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स के पास जा रहा है जो अपनी स्टेक बेच रहे हैं। OFS है, कोई फ्रेश इशू नहीं है। फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है कि कंपनी पैसा उठा रही है तो वो वापस कंपनी के अंदर लगाएगी, बट ये जो पैसा जा रहा है ये OFS है, इसलिए कंपनी के प्रमोटर्स के पास जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। ज़रूर बातचीत हुई थी तो कंपनी के प्रमोटर्स मतलब कह रहे थे कि डेट के ऊपर भी हम काम करेंगे, बट वो क्या किस प्रकार से काम होता है वो देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर ओवरऑल देखना है। अदरवाइज़ ठीक है, कंपनी तो अच्छी है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। ये है कि डीप पेनिट्रेशन 2-3 स्टेट्स में ज़्यादा है, बाकी में इतना कंपनी का आपको मार्केट देखने को नहीं मिलेगा, बट वो धीरे धीरे करके बढ़ सकता है। और यही यहाँ पे अनुमान भी लगाया जा रहा है कि बिकाजी का आने वाले समय के अंदर जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होने की संभावना है, तो वो तो डेफिनेटली हमको आने वाले समय में ही देखना पड़ेगा। बट आज ग्रे मार्केट कितनी चल रही है? तो दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो 20 रुपये चल रही है। मतलब आप देख लीजिए एक समय पे 80 रुपये ग्रे मार्केट चल रही थी इसकी, और आज 20 रुपये हो गई है, अभी भी डाउन साइड है। तो यही बात है कि देखिए, दिक्कतें तो है, दिक्कतें दिख भी रही है। ग्रे मार्केट में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा है। 6.67% दिख रहा है कि लिस्टिंग गेन, बट वही है कि आप में कितनी रिस्क कैपेसिटी है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही पैसा लगाइए। ये है कि देखिए, मार्केट के अंदर अनडाउटेडली IPO बहुत सारे आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये अब कंसर्न है कि जो कंसर्न कैसे है कि समय अच्छा चुनिया चुना जैसे कभी कंपनीज ने, जैसे कि अभी 18,000 आपको निफ्टी चलता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन एक साथ इतने सारी कंपनीज आ गई, तो डेफिनेटली वो जो कंपनी IPO ला रही है वो भी ये सोचती है कि कब लाए। अब इस प्रकार से दोस्तों इन कंपनीज के अंदर मैं अभी भी कह सकता हूँ कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं कि कुछ भी पैसा नहीं बन सकता है, लेकिन स्टिल क्यों नहीं बन पाएगा या फिर अभी क्यों ग्रे मार्केट इतनी नीचे है, उसका रीज़न साफ साफ ये है कि दोस्तों अगर एक साथ इतनी सारी कंपनीज आएगी तो हो सकता है कि इनको नुकसान हो जाए। और वही नुकसान अब साफ साफ नज़र भी आ रहा है कि अच्छी अच्छी जो IPOs है वो बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब शुरू हुई थी ग्रे मार्केट तब बहुत अच्छी थी, बट आज जो ग्रे मार्केट दिख रही है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर समझना पड़ेगा। बट यही है कि बिकाजी के अंदर वही लोग लगाए जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म रोक सकते हैं। हो सकता है कि लिस्टिंग गेन पे बहुत बड़ा मुनाफा ना हो, बहुत बड़े नुकसान होने के चांसेस भी नहीं है, बट मुनाफा भी अभी नज़र नहीं आ पा रहा है। 20 रुपये यानी 6% का है, तो वो 5-6% का रिस्क है। अगर आप ले सकते तो ठीक है, वरना ठीक है, इसको अगर अवॉइड भी कर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो मुझसे पूछेंगे तो मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अप्लाई करने की सलाह दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट में जो बताइएगा कि आप क्या समझते हैं बिकाजी के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।